हाथी राजा और चूहे। एक जंगल में अकाल पड़ने के कारण वहाँ पे बहुत सूखा पड़ गया था। ये बात हाथियों के झुंड को पता लग रही थी कि अब वो वहाँ जल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ का सारा पानी ख़त्म हो चुका था। हाथियों के राजा को इस बात की बहुत फ़िक्र होती थी, क्योंकि उसे लगता था जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो एक-एक करके सारे हाथी मरने लगेंगे। इस बात की चिंता में उसने हाथियों की सभा बुलाई। उसने पानी ढूँढने के लिए किसी जगह का पता लगाने के लिए कहा, जिसमें से एक लाल हाथी ने बताया कि मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ जहाँ पे बहुत सारा पानी है। उस लाल हाथी की बात सुनते ही बाकी सारे हाथी भी और हाथियों का राजा भी उसके पीछे-पीछे चल पड़े। जैसे भी वो उस रास्ते से निकले तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी उनको दिखाई दी। उस नदी को देखकर उनके मन में सुकून हुआ। लेकिन वहाँ पे एक चूहों की बिल थी जो बहुत ही समय से वहाँ पे रह रहे थे। हाथियों के ज़ोर-ज़ोर से चलने के कारण उनका अब सारा घर टूट चुका था, जिसकी वजह से चूहे बहुत परेशान हो गए थे और अपने घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही चूहों ने अपने राजा को ये सारी बात बताई, तो राजा ने एक सभा बुलाई और सबके परामर्श के अनुसार उसने हाथियों के राजा से जाकर बात करने की सलाह की। जैसे ही आखिरकार चूहों के राजा ने हाथियों के राजा के पास जाकर कहा, श्रीमान, अगर आप अपना रास्ता बदल लें तो हम चूहे भी एक दिन आपके काम आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर हाथी पहले तो सोचने लगा और थोड़ी देर बाद सोचकर उसने कहा, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ। लेकिन बाकी हाथी उसकी बात से सहमत ना थे। हाथियों को ये लगता था कि इतने छोटे जानवर उनकी क्या मदद करेंगे। लेकिन हाथियों के राजा को ये बात पता थी कि जंगल के वो भी निवासी हैं। जैसे ही राजा ने बाकी सब हाथियों को बोला कि हम दूसरे रास्ते से आएंगे, तो सभी हाथियों को उनकी बात सुननी पड़ी और वहाँ से ये बात कहकर हाथियों का राजा निकल गया। दूसरे दिन जब उसी रास्ते से चूहे आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ता हाथियों ने अपना बदल लिया है। तो अब वो चूहे वहाँ सुकून से रह सकते थे और ये देखकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई। एक दिन हाथियों का झुंड नदी में नहा रहा था कि तभी वहाँ पे शिकारी आ जाते हैं। हाथ में रस्सियाँ लिए हुए वो चुपके से उनका इंतज़ार करते हैं ताकि वो जाल बिछा सकें और रस्सियों से उनको बांध सकें और अपने साथ ले जा सकें। उन्होंने रस्सियों का जाल बिछा दिया और हाथियों के साथ हाथियों के राजा भी उस रस्सी में फंस गए। रस्सियों में फंसने के बाद हाथी राजा को याद आई उस चूहे की बात जो उसने उस दिन उससे कही थी। तो हाथियों के राजा ने दूसरे हाथियों से कहा कि जाओ, तुम जाकर चूहों के राजा से बात करो और उनकी मदद मांगो। जैसे ही हाथी ने जाके सारा बखान किया, तो चूहों के राजा ने बाकी चूहों के साथ उनकी तरफ चल दिए। हाथियों ने उनको अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ उस जगह पे ले गए जहाँ पे बाकी हाथी बंधे हुए थे। चूहों ने बहुत जल्दी से उतरकर वो मोटी-मोटी रस्सियों को अपने पैने दाँतों से काट दिया और उसके बाद रस्सी कटने के बाद सारे हाथी जो बंधे हुए थे अब वो आज़ाद हो चुके थे। और इसी तरह हाथियों ने उन चूहों का धन्यवाद किया और उनसे माफ़ी भी मांगी, क्योंकि छोटा होने के कारण उन्हें नकार दिया गया था। तो चूहों ने बुरा नहीं माना, अब से वो दोस्त थे और वहाँ जंगल में रहने लगे।